लेकिन वो कब आएंगे ये खुद बाकी खाड़ी देशों को सोचना है, और वो खुद भी नहीं चाहते तबाही हो, इतनी बड़ी तबाही हो, क्योंकि जंग का इंप्लीकेशन उन पर, जब वो जंग में नहीं है तब इतना है, जंग में अगर वो पूरी तरह से कूद जाएंगे तो फिर खाड़ी देशों का हाल क्या होगा। कोई बहुत बड़े बड़े मुल्क तो है नहीं, छोटे छोटे मुल्क हैं। इराक के बसरा में ईरान ने हमला किया है और यह हमला बहुत तेज हुआ है। बसरा में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन अटैक की वजह से ऑयल फील्ड में आग लग गई है। देखें इस तस्वीर को, बसरा में जहां पर ईरान ने हमला किया है, अब ये आग जो है ये बड़ी आग दिखाई दे रही है। इस आग को देखकर ये लग रहा है कि यहाँ नुकसान हुआ है, यहाँ पर ड्रोन ने बाकायदा हिट किया है, क्योंकि धुएं का बहुत बड़ा गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और जाहिर है ऑयल फील्ड है, अगर एक बार भी आग पकड़ी तो फिर उसे शांत करना बहुत मुश्किल है। तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस अटैक की ये तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। बसरा जहां पर ईरान ने हमला किया, ये इराक का ऑयल फील्ड है जहां पर हमला हुआ है। ईरान ने एरबिल पर भी हमला किया, एरबिल के होटल पर यह हमला हुआ है। इराक में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया गया है। कैजुअल्टीज की अभी तक कोई रिपोर्ट आई नहीं है, और अमेरिका खुद ही सोच समझकर खबरों को बाहर आने दे रहा है। जिनके कैजुअल्टी भी हुई है उन्हें भी अभी सैन्य सम्मान नहीं दिया जा रहा है, ऐसी भी रिपोर्ट हमने देखी है। वो खुद इस जंग में अमेरिकन सैनिकों को कितना नुकसान हो रहा है इस बात से बचना चाह रहे हैं, वो दिखाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन होटल पर हमला हुआ है तो हम ये मानकर चलते हैं कि कुछ तो कैजुअल्टी हुई होगी, हताहत हुए होंगे। फेटल इंजरी भले ही ना हुई हो, लेकिन हताहत तो हुए होंगे, क्योंकि ये होटल पर हमला है। इराक के अमेरिकी बेस पर भयंकर फायरिंग हुई है। ईरान समर्थित मिलिशिया का यूएस बेस पर हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको दे दी, अमेरिकी बेस पर फायरिंग की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। हवाई फायर की ही तस्वीरें जहां तक समझ में आ रही है, और जो धुआं उठ रहा है उसे भी देखकर एक अंदाजा लग रहा है कि पहले ड्रोन ड्रॉप किया गया है और उसके बाद फिर ये हवाई फायरिंग की गई है, जिससे कि मैक्सिमम डैमेज पहुंचाया जा सके। ईरान ने खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इजराइल और अमेरिकन बेसिस पर खैबर शिकन मिसाइल दागी गई है, जिसकी तस्वीरें अब आपके सामने आ रही है। ये जो दो तीन तस्वीरें अभी राकेश जी हमने आपके सामने रखी, पहले तो एरबिल में होटल पर हमला होना और इराक की ऑयल फील्ड पर हमला होना, ये वही आपको कितना आर्थिक नुकसान ईरान पहुंचा सकता है वही कोशिश कर रहा है। और ऑयल फील्ड पर जो हमला हुआ था, जिसकी तस्वीरें अभी भी हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, वो मैसिव डैमेज दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे क्या है कि सारा खेल जो है तेल का ही चल रहा। तो मैं बताया ना कि ईरान जो है पहले बेस पे हमला किया, अब उसका क्या है लॉजिस्टिक और ऊर्जा, ये दोनों को टारगेट कर रहा है कि जहां जहां ऊर्जा क्षेत्र हैं जिनको अमेरिका अपने अधीन रखे हुए है या आगे लेना चाहता है, चाहे जो भी खाड़ी देश हो, उन सभी जगह पे वो अटैक कर रहा है। अच्छा, इराक की तेल की पावर कितनी है, कितना ताकतवर है इराक इसमें? देखिए, तेल की ताकत तो खाड़ी देशों के पास अपनी अपनी एक सीमित ताकत नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका या बहुत बड़ा भंडारण है कि जो दुनिया के तमाम देशों के आपूर्तिकर्ताओं में से ये सारे देश आते हैं। तो इराक को जब सद्दाम हुसैन को मारा गया और इराक पे कब्जा किया गया, उसके बाद क्या आपको पता है कि इराक में कोई शासक है? क्योंकि वहां तो पिछलग्गू बैठा हुआ है अमेरिका का। अमेरिका ईरान में भी इसी टाइप का एक पपेट बैठाना चाहता है। नहीं, दो जगह पे, क्योंकि अजय जी बहुत शॉर्ट क्विक कमेंट इस पे चाहिए कि दो देश ऐसे हैं, एक बहरीन पे हम देख रहे हैं खूब अटैक हो रहा है, और एक हम देख रहे हैं इराक। इन दोनों ही जगहों पर इतना, एक अरामको पर हमने अटैक की भी तस्वीर देखी थी, सऊदी अरब में अरामको पर किया। और देखिए, बहरीन तो 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, अमेरिका का 5th फ्लीट वहां तैनात है, बहुत छोटा सा एक द्वीपीय देश है, उसको टारगेट करना है, चूंकि वो डायरेक्ट अमेरिका के इंटरेस्ट को हिट कर रहे हैं। इराक पर इसलिए, इराक में जब अमेरिका गया पहली बार जॉर्ज बुश सीनियर के टाइम में, तो उस समय कुवैत पर हमला करके इराक ने उसके तेल के कुओं पर कब्जा किया था। सद्दाम हुसैन थे, अमेरिका ने जब उनको नष्ट किया लगा 2 लड़ाइयों में, उसके बाद उसके तमाम ऑयल फील्ड अमेरिका के नियंत्रण में है। और वहाँ एक इराक, अब कोई इराक में एक शासन नहीं है। जैसे अब अभी हम लोग, आप दिखा रही थी कि कुर्दिस्तान में हमला हुआ, वो कुर्दिस्तान एक तरह से
एक स्वायत्त शासन की तरह चल रहा है। तो 3-4 इलाके स्वायत्त चल रहे हैं और उनका एयरफील्ड अमेरिका के नियंत्रण में, अमेरिकी कंपनियां एक्सप्लोर करती हैं वहां, तो इसलिए वहां ज्यादा हमले हो रहे हैं कि अमेरिका के इंटरेस्ट को टारगेट कर रहा है। और एक क्विक कमेंट हम उस पर भी, जो आपने एयरविल का होटल कहा, अमेरिकी सैनिकों के मारने की बात कही, ये ट्रंप के लिए सबसे बड़ी दुखती नस होने जा रही है। अमेरिका का जो ट्रंप का जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है मागा, उस मागा में युद्ध विरोधियों की संख्या बहुत ज्यादा है। वो कोई नहीं चाहता है युद्ध। सबने ट्रंप को इसलिए सपोर्ट किया था कि इन्होंने कहा था कि हम एंडलेस वार खत्म करेंगे। और दो बड़े लोग जो इनके यहाँ थे, एक जो लेडी है मार्जरी ग्रीन और दूसरा टकर कार्सन जो है, इनके सबसे क्लोज लोग थे जिन लोगों ने खुल के विरोध किया और उन्होंने कहा कि एंड ऑफ द मागा है। तो ये अमेरिका में अगर बॉडी बैग जाएंगे तो ट्रंप के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी।